हेलो एवरीवन। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर जनरल एंट्रीज की प्रॉब्लम देखे थे, ठीक है। सो आज हम जैसे कि हम हर लेक्चर के अंदर लेते हैं एक रिवाइज और उसके बाद हम आगे की प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी। सो वन बाय वन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, सही है। मतलब हम लोग क्या कैपिटल आया, सही है। सो हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल। हमने इन्वेस्ट किया इन कैपिटल में। हम जैसे कि हम लोग के पास नया बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट, सही है, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आएगा इसको बीइंग स्टार्टेड विद कैश। क्या किया हमने, नया बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कैश, ठीक है। सो नेक्स्ट इन देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हमको कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी हमने कैश कहाँ पे डिपॉजिट किया, बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, सही है। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम क्या किया, कैश डायरेक्टली डिपॉजिट किया उसके अंदर, हम लोग के पास से क्या गया, कैश गया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है। सी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको क्या आएंगे, नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड। मतलब हम जो एंट्री के अंदर कर रहे हैं इन शॉर्ट हमें बताना है नरेशन के अंदर। मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया था कि बैंक अकाउंट डेबिट मतलब जो भी हम रिलेटेड करेंगे उस एंट्री के साथ वो हमें इन शॉर्ट नीचे बताना होगा। सो बीइंग कैश डिपॉजिटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 24,000 इन डेबिट साइड, 24,000 इन क्रेडिट साइड, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है जुलाई 4 गुड्स परचेस फ्रॉम रीमा एंड पेड बाय चेक। अभी उसने क्या किया, रीमा ने गुड्स परचेस किए, सही है। सो इसकी एंट्री कैसी होगी, उसके पास क्या आया, गुड्स आए। सो गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया, क्यों, क्योंकि उसने पेड कैसे किए, बाय कैश किए क्या, नहीं, बाय चेक किए। सो इसलिए क्या आएगा वहां पे, चेक बैंक अकाउंट। सो गुड परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 7,000। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी एंट्री की है गुड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस। मतलब जो हमने एक्सपेंस के अंदर किया एंट्री के अंदर वही हमें दिखा रहे हैं, बीइंग गुड्स परचेस किया, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट, हम लोग के पास गुड्स आया टू बैंक अकाउंट क्योंकि उसने पेड किया था बाय चेक से, इसलिए टू बैंक अकाउंट। डेबिट साइड 7,000, क्रेडिट साइड 7,000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन से है। नेक्स्ट है 6 सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव फ्रॉम रानी, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा, उसने गुड्स सोल्ड सेल किए, सही है, कैसे, एंड चेक रिसीव, क्या क्या रिसीव किया उसने, चेक रिसीव किया। तो कैसी एंट्री आएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या आया उसके पास, चेक आया। सो बैंक अकाउंट डेबिट, उसने क्या दिया, अपने गुड्स दिए टू सेल अकाउंट। मतलब क्या क्या गुड्स दिए, मतलब गुड्स बेचे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कितना है, 12,000। देख सकते हैं अब यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट, ओके सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट। क्या किया उसने, चेक लिया, चेक रिसीव किया और अपना गुड्स थे उसको सेल किया। सो व्हाट इज कम्स इन, हमारे पास चेक आया, सो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, 12,000 इन डेबिट साइड, 12,000 इन क्रेडिट साइड। नरेशन इसको आएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू रानी एंड रिसीव बाय चेक। क्या रिसीव किया उसने, चेक रिसीव किया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर परचेस गुड्स फ्रॉम रसना, ओके सॉरी रासना। सो परचेस गुड्स फ्रॉम रासना, इसके अंदर क्या आएगा, परचेस गुड्स फ्रॉम रासना। इसके अंदर बताया गया है कि हमने गुड्स परचेस किए, किसके पास से गुड्स परचेस किए, रासना के पास से। मतलब हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। सो क्या आएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट, ओके, गुड्स और गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट टू रासना अकाउंट, ओके। सो क्या हम लोग के पास आता है, परचेस गुड्स आता है, सो परचेस अकाउंट डेबिट टू रासना अकाउंट। सही, कितने अमाउंट दिया पे हम लोग को, 8,000, ओके। सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, गुड्स अकाउंट डेबिट टू रासना अकाउंट, बीइंग परचेज गुड फ्रॉम रासना। किसके पास से हमने गुड्स लिए, रासना के पास से। जैसे कि हमने देखा था एक रूल के अंदर कि डेबिट वाज कम्स इन, क्या हम लोग के पास आया, गुड्स आए। सो गुड्स अकाउंट डेबिट, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, इसका सीधे हमने रासना के पास से। सो टू रासना अकाउंट 8,000, डेबिट साइड 8,000, क्रेडिट साइड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है पेड कैश टू रीता फॉर चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, उसने कैश पेड की, ओके, रीता ने, किसके लिए, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। सो चिल्ड्रन ट्यूशन फीस एक काय के लिए पेड की, उसने पर्सनल यूज है उसका,
ठीक है, तो हम पर्सनल यूज के लिए क्या यूज करते हैं, ड्राइंग्स। सही है, पर्सनल यूज किया उसने उसके अंदर, सो ड्राइंग करेंगे। सो क्या आएंगे इसकी एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। सही है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ट्यूशन फीस के अंदर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या पे किया उसने, कैश पेड की, मतलब क्या उसके पास से गई, तो कैश अकाउंट। देख सकते हैं आप यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सही है, फॉर ट्यूशन फीस की पेड की उसने टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग कैश पेड फॉर चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, अमाउंट है डेबिट साइड 3000 एंड क्रेडिट साइड 3000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है लास्ट वन जुलाई 10 पेड सैलरी टू रीना और टाइपिस्ट। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, पेड सैलरी टू रीना और टाइपिस्ट। अभी टाइपिस्ट के लिए रीना ने क्या की, सैलरी उसकी पेड की। सही है, सो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया, क्या पेड की उसने, सैलरी पेड की। सही है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 4000। देख सकते हैं आप यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग सैलरी पेड टू रीना। समझ में आया आपको। सो आप क्या करेंगे, इसके हम टोटल करेंगे नीचे कॉलम के अंदर और देखेंगे सही है या नहीं, जो हमने अभी देखा है पूरे एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड 50,000 प्लस 24,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 and 4,000. How much we get total? 1,08,000. Debit side 1,08,000. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टैली करके क्रेडिट साइड सेम ही रहेगा 50,000 24,000 वही बैलेंस सिर्फ क्या डेबिट और क्रेडिट के अंदर आया, सो सेम ही बैलेंस रहेगा 50,000 24,000 7,000 12,000 8,000 3,000 ऐसे, सो 1,08,000। आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको इजी ये प्रॉब्लम है, टफ प्रॉब्लम नहीं है ये। तो बेसिक प्रॉब्लम देने वाला आपकी, आपको समझ में आ सके कि जनरल एंट्रीज क्या होती है। So next problem, generalize the following transaction in the books of Nirma. First of all क्या दिया हुआ है, 2008 Jan 7 deposited rupees 5,000 in the Surf Excel Limited. So इसके हम वन बाय वन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे in the books of Nirma general entries। ठीक है, क्या दिया हुआ है, Jan 7 deposited rupees 5,000 in the Surf Excel Limited। ठीक है, सो सर्फ एक्सेल लिमिटेड के अकाउंट में कितने आए हैं, 5,000 अकाउंट क्या हुए, डिपॉजिटेड हुए। सही है, तो इसकी एंट्री कैसी होगी, सो सर्फ एक्सेल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे एंट्री इसकी डिपॉजिटेड इन सर्फ एक्सेल लिमिटेड। सही है, अकाउंट क्या है, डेबिट टू क्या आएगा, क्या जमा किए, पैसे जमा किए, सो कैश अकाउंट। समझ में आया, डिपॉजिटेड रुपीज 5,000 इन द सर्फ एक्सेल लिमिटेड, सो डिपॉजिटेड इन सर्फ एक्सेल अकाउंट डेबिट, पैसे आए हैं टू कैश अकाउंट। ओके, कितने अमाउंट दी हुई यहाँ पे, 5,000 इन डेबिट साइड 5,000 इन क्रेडिट साइड। समझ में आया, सो इसको नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे नरेशन आएगा इसको बीइंग कैश डिपॉजिटेड। सो नरेशन लिखेंगे हम लोग बीइंग कैश डिपॉजिटेड। समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है Jan 11 की एंट्री दी हुई है, क्या दी हुई है, सोल्ड गुड्स टू रिया वर्थ रुपीज 3,000। अभी यहाँ पे बता कि रिया को क्या किए, गुड्स सोल्ड किए गए कैश बेसिस पे या बस इसके में बताया नहीं है। सो डायरेक्टली क्या होगा, पैसे रिसीव कैश रिसीव हुई क्या पे, नहीं, सिर्फ क्या किए, सोल्ड किए। सो ये आएगा डायरेक्टली इसकी एंट्री रिया अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, गुड्स सेल अकाउंट।
समझ में आया? सो रिया अकाउंट डेबिट टू गुड सेल अकाउंट, सिर्फ गुड सेल हुए, तो कैश रिसीव नहीं हुई, तो इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे लेंगे जैन 11। सही है, क्या आएगी इसकी एंट्री? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू रिया वर्थ ₹3000। रिया को गुड्स क्या किए, उसने रिसीव किए, सेल हुए, उसको क्या मिले, उसको गुड्स मिले। सही है, जिसको, रिया को। सो रिया अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ओके, रिया अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, सेल अकाउंट और गुड्स अकाउंट। समझ में आया? कितने अमाउंट दी हुई है? 3000। सो 3000 इन डेबिट, 3000 इन क्रेडिट साइड। ओके, सो इसको नरेशन क्या आएगा? ठीक है, कैश रिसीव हुई है, नहीं हुई है इसके अंदर रिसीव, तो किसके नरेशन आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? जैन 15, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? परचेस फर्नीचर फॉर कैश ₹3000। अब यहाँ पे क्या रिसीव हुआ है, हम लोग को क्या मिला है? डेबिट वॉज कम्स इन फर्नीचर। सही है, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने नंबर में? जैन 15 में। ठीक है, सो डेट है इसकी जैन 15, एंट्री आएगी इसकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने अमाउंट दी हुई यहाँ पे? 3000। ओके, सो 3000 8 है also 3000। ओके, सो इसका नरेशन क्या आएगा? इसका नरेशन आएगा बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया है? पेड किया है। सही है, तो पैसे हम लोग के पास से क्या हुए? गए। सो कैसा आएगा? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नीचे देंगे इसको, कौन सी डेट में एंट्री है? जैन 28 में। क्या आएगा इसका? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या गई हम लोग के पास से? कैश गई है, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम। सही है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? क्या आएगा इसका नरेशन? बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड या बीइंग इंश्योरेंस पेड। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और इंश्योरेंस पेड। ठीक है, अमाउंट क्या दी हुई है इसको? 200। सो 200 इन डेबिट साइड एंड हियर 200 इन क्रेडिट साइड। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है? लास्ट वन, रिसीव ₹2000 फ्रॉम रिलील अकाउंट। किससे रिसीव किया हमने? रिलील अकाउंट से क्या किए? रिसीव किए। क्या आई हम लोग के पास? कैश आई। सो कैसा आएगा इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू रिलील अकाउंट। ओके, जैन 31। सही है,
जैन 31 क्या आया हम लोग के पास, पैसे आए, सही है। कैश अकाउंट डेबिट, सही है। टू क्या आएगा, किससे मिले पैसे हम लोग को, टू किससे किससे रिसीव किया हम लोग ने, रिलीज अकाउंट से, टू रिलीज अकाउंट। ओके, इसको नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव ओनली, जो है वो सीधा लिखेंगे हम लोग, बीइंग कैश रिसीव, सही है। कैश रिसीव, ओके। अमाउंट कितनी दी हुई है यहाँ पे, अमाउंट दी हुई है 2000, सो डेबिट साइड इन 2000, लास्ट क्रेडिट साइड आल्सो इन 2000, समझ में आया। सो अब क्या करेंगे, इसके हम लास्ट में टोटल करेंगे, टू साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की। टोटल, ठीक है। सो कितने लेंगे टोटल अभी हम लोग, इसके टोटल आएंगे, देखिए 1 बाय 1 करेंगे इसके टोटल हम लोग। एक्चुअली आप टोटल डेट कॉलम में नहीं लिखा, आप यहाँ पे नीचे भी इसके लिख सकते हो, ठीक है। सो अमाउंट लेंगे हम लोग 5000 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 200 प्लस कितना दिया हुआ लास्ट में 2000, सो टोटल अमाउंट आई है 13200, 13200। क्रेडिट साइड भी देखेंगे हम लोग, सेम ही रहेगी क्योंकि दोनों पोस्टिंग किए हमने एक साथ, 5000 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 200 प्लस 2000, क्रेडिट also सेम, कितनी 13200। तो प्रॉब्लम हम लोग का क्या हुआ है, सही हुआ है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2008 March 1 स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कैश 20,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम 1 बाय 1 के साथ एंट्री करेंगे। सो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 मार्च को, कितने से 20,000 रुपीज से, ठीक है। सो हम लोग जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर देखा था, उसी तरह इसकी क्या होगी, एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सही है। फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो 2008 March 1, सही है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या मिला में कैपिटल अकाउंट, ओके। सो उसमें नरेशन लिखेंगे हम लोग, being business started with cash, being business started with cash, ओके। being business started with cash, कितने अमाउंट लिखे, स्टार्ट किए थे हम लोग ने बिजनेस, लिखा है यहाँ पे 20,000, ओके। सो 20,000 यहाँ पे, ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम हमें हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर ऐसा, उसके हिसाब से हम क्या करें, सेमी एंट्री रहेगी, ओके। सो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है डिपॉजिटेड 5,000 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी हमने क्या यहाँ पे किया है, डिपॉजिट किए, कहाँ पे किए डिपॉजिट, बैंक के अंदर, कहाँ पे फिर पैसे आए, बैंक के अंदर आए, सही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आए, पैसे, कैश अकाउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग March 5, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या जमा की बैंक के अंदर, कैश, सही है, कैश अकाउंट, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसको नरेशन देंगे हम लोग,
being cash deposited. Okay, being cash deposited. being cash deposited. ठीक है, कितने अमाउंट दी हुई है? अमाउंट दी हुई है अभी हम लोग को 5000. सो 5000 5000. ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, मार्च 10 गुड्स सोल्ड टू मोटोरोला फॉर कैश ₹9000. हमने क्या किए? गुड्स सोल्ड किए किसको? मोटोरोला को. ठीक है, कितने में? कैश ₹9000. सही है. सो इसकी एंट्री कैसी होगी? गुड्स सोल्ड टू मोटोरोला फॉर कैश. मोटोरोला के पास क्या आया? कैश आया. सही है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट. इसकी नरेशन कैसा आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड. हमने क्या किए? गुड्स सोल्ड किए फॉर ऑन कैश ऑन मोटोरोला. कौन से बेसिस पे सेंड किया हमने? कैश बेसिस के ऊपर. ठीक है. सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग, जनरल एंट्री मार्च 10. सही है. तो करेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट हमने क्या किया? हमारे पास गुड्स सेल किए थे. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स और सेल अकाउंट. गुड और सेल अकाउंट. ओके, इसका नरेशन ऐसा आएगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश ऑन मोटोरोला. ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश टू इसको सेंड किया हमने, सेल किया मोटोरोला को. मोटोरोला. ओके, अमाउंट कितनी दी हुई है? अमाउंट दी हुई है हम लोग को यहाँ पे 9000. सो हम लोग लेंगे यहाँ पे 9000. ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है 15 को परचेस ऑन एलिफेंट वर्थ ₹20,000 फॉर इरेक्शन. ठीक है, हमने क्या किया? एलिफेंट परचेस किया. ठीक है, एक ध्यान दीजिए कि जब भी हम परचेस एलिफेंट वगैरह करते हैं, जैसे कि परचेस ऑफ एलिफेंट इज अ परचेस ऑफ लाइव स्टॉक, एनी अकाउंट रिलेटिंग टू एनिमल आर डेबिटेड इन लाइव स्टॉक. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई एनिमल या ऐसा कुछ परचेस करते हैं तो उसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं. ठीक है, और डेबिटेड कहाँ पे होगा? एज अ लाइव स्टॉक करके. ठीक है. सो उसकी एंट्री कैसे होगी? यहाँ पे देखिए, मार्च कितना दिया हुआ है? 15. सही है. सो जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि हमने क्या किया? एलिफेंट परचेस किया. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट. सही, कैसे एंट्री आएगी? हमने यहाँ पे एलिफेंट परचेस किया है अभी, तो हम लोग के पास क्या आता आया है? एलिफेंट आया है. परचेस अकाउंट, परचेस ऑन एलिफेंट वर्थ ₹20,000 फ्रॉम इरेक्शन. सो क्या आएगा? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इरेक्शन अकाउंट. समझ में आया? सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू किससे हमने खरीदा? इरेक्शन. तो उसका नाम आएगा, सही है, इरेक्शन अकाउंट. ओके, अमाउंट कितनी दी हुई है? अमाउंट दी हुई है हम लोग को 20,000. सो यहाँ पे लेंगे हम लोग 20,000. ओके, सो यहाँ पे नरेशन देंगे हम लोग, बीइंग. सही है, क्या है नरेशन का? बीइंग एलिफेंट परचेस. परचेस्ड. ओके, बीइंग एलिफेंट परचेस. उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को 20 को. सही है, क्या दिया हुआ है? पेड वेजेस. कितने वेजेस पेड किया हम लोग ने? 200. मतलब हम लोग के पास से क्या हुआ? पैसे गए. सही है. सो कैसा आएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, पैसे गए टू कैश अकाउंट. ठीक है. सो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग मार्च 20.
सही है। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया हम लोग ने, वेजेस पेड की, मतलब पैसे हम लोग के पास से गए। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो नीचे नरेशन लेंगे हम लोग, बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। शॉर्ट बताना है कि आप क्या कर रहे हैं एंट्री के अंदर, वही आपका क्या रहेगा, नरेशन रहेगा, बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। कितने अमाउंट दी गई, इसको अमाउंट दी गई यहाँ पे 1000। सो बोथ साइड लेंगे हम लोग, 1000 डेबिट, क्रेडिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है सोल्ड मशीनरी टू साइमंस वर्थ ₹1000। ओके, सो हमने क्या किया, मशीनरी सेल की, किसको, साइमंस को। कितने में सेल किया हम लोग ने, 1000 के अंदर। तो उसको क्या मिला, मशीनरी मिली साइमंस को। सो कैसा आएगा, साइमंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, किसको हमने दिया, साइमंस को दिया, ठीक है। सो साइमंस अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया हम लोग ने उसको, मशीनरी दी। हम लोग के पास से क्या गया, मशीनरी गई। सो क्या होगा, साइमंस अकाउंट डेबिट was comes in and what goes out, machinery was goes out. So Simon's account debit to machinery account हम लोग लेंगे यहाँ पे मार्च 22, सही है। उसके बाद देंगे हम लोग इसकी एंट्री, Simon's account debit टू, क्या दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, ओके। इसको नरेशन देंगे हम लोग, बीइंग मशीनरी सोल्ड, ओके, मशीनरी सोल्ड, ओके। कितने अमाउंट दी हुई प्रॉब्लम के अंदर, अमाउंट दी हुई हम लोग को 1000, ओके। सो बोथ साइड देंगे हम लोग 1000। लास्ट वन क्या दिया है, लास्ट के अंदर, लास्ट में दिया हुआ हम लोग को मार्च 27 को विड्रॉ 500 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर पर्सनल यूज। अभी हम पर्सनल यूज को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं, सही है। सो इसकी एंट्री कैसे होगी, हमने कहाँ से विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किया, ठीक है। सो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स क्यों बताया मैंने, क्योंकि हमने क्या के लिए यूज किया, ये पर्सनल यूज। सो पर्सनल यूज मतलब क्या होता है, हम लोग की ड्रॉइंग होती है, ठीक है। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। सो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पे, सही है, मार्च 27। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, सही है, टू, कहाँ से दिए, बैंक, टू बैंक अकाउंट, ओके। इसको नरेशन का बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ओके। सो नरेशन लेंगे हम लोग इसको, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ठीक है। कितने अमाउंट दी हुई इसके अंदर, अमाउंट दी गई हम लोग को 500। सो 500, ओके। सो हम क्या करेंगे, अब इसकी टोटल करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि आपको एक बताना चाहूंगा, इसके अंदर एक चेंज किया है मैंने, वेजेस और कैश। यहाँ पे एक्चुअली जो अमाउंट दी गई है हम लोग को, वो 1000 नहीं है, 200 है, ठीक है। बुक के अंदर हमने 200 है, और यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो 1000 ली थी, तो 200 लेना है यहाँ पे, ठीक है। सब क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन टैली करके देखेंगे हमारा आंसर सही आता है या नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 डेबिट साइड टैली करेंगे हम लोग, प्लस 5000 प्लस कितना दिया हुआ है 9000, उसके बाद 20,000
200, 1000, last one is 500. So we will get total here 55,700. 55,700. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कितने आ रहे टोटल क्रेडिट साइड, सेम ही रहेगी 20,000 प्लस 5,000, 9,000, 20,000, 200, 1,000, 500, 55,700. मैं आपको इसलिए टैली करके दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट आगे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एडजस्टमेंट के भी, ठीक है. सो 5,700 ये आई है टोटल, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का प्रॉब्लम खत्म होता है, ठीक है. थैंक यू फॉर ज्वाइन.